सो हेलो मेरे ख्याल से एक्सरसाइज वन का एक्सरसाइज वन तो कंप्लीट हो गई थी। एक्सरसाइज टू का क्वेश्चन नंबर 8 तक बनाया था। मैंने बोला था 9th क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई करना, मैं बताऊंगा। तो अपन क्वेश्चन नंबर 9 से करते हैं। तो सबसे पहले देख लो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया क्या है। हम डायग्राम पहले बनाएंगे। क्या दिया है? द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम। तो आप एक काम करो, सबसे पहले एक ट्रेपीजियम बना लो। राइट, मैं यहाँ एक ट्रेपीजियम बना ले रहा हूँ। ठीक है, द ट्रेपीजियम, द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर 40 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। तो पैरेलल साइड्स यानी ये 40 सेंटीमीटर आपको दिया है और ये आपको 16 सेंटीमीटर दिया है। राइट, और इसके जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो हमको 13 सेंटीमीटर दिए हैं। यानी ये जो नॉन पैरेलल साइड्स है ये दोनों हमको 13 सेंटीमीटर दिए। राइट, फाइंड द एरिया। एरिया हमको निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट एरिया। राइट, जस्ट अ मिनट। नाउ in order to find the area आपको कुछ कंस्ट्रक्शन इस डायग्राम में करना पड़ेगा। अच्छा देखो, सबसे पहले एक चीज याद रखना, क्योंकि ये ट्रेपीजियम के नॉन पैरेलल साइड्स यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों का आपको डायमेंशन सेम दिया है, 13 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो इसको हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी बोलते हैं। और इस टाइप के ट्रेपीजियम को हम बड़े ही इजी वे में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, जस्ट यहाँ पर आप देखो। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले अपने इस ट्रेपीजियम को हम नेमिंग दे देते हैं। लेट इट बी ए बी सी एंड डी। राइट, ए बी सी डी करके हमने इसको नेमिंग दे दिया। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम दिस वर्टेक्स डी आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो। राइट, और वैसे ही इस वर्टेक्स सी से आप यहाँ पर से एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो। नाउ ध्यान देना, जैसे ही आप इन परपेंडिकुलर लाइंस डी और सी से आप ज्वाइन करते हो, लेट इट बी ई, लेट इट बी एफ। नाउ देखो, आपको डी ई एफ सी एक रेक्टेंगल टाइप का फॉर्म होते हुए दिख रहा होगा। तो हमने क्या किया, ट्रेपीजियम को बेसिकली 3 फिगर में डिवाइड कर दिया, एक रेक्टेंगल और 2 राइट एंगल ट्रायंगल। राइट, अगर हम इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम दोनों राइट एंगल ट्रायंगल और इस रेक्टेंगल के एरिया को निकाल के ऐड करेंगे। अब निकालेंगे कैसे, तो एक एक करके थोड़ा सा ध्यान देते जाओ। चलो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ जो हमने ड्रॉ किया है। राइट, तो आप कंस्ट्रक्शन लिख लो। क्या ड्रॉ किया मैंने, डीई परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू अगेन ए बी। तो ये दो लाइन हमने ड्रॉ की है, डीई और सी एफ। तो उसको हमने मेंशन कर दिया। मेंशन करना कंपलसरी है, हमको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक, देयरफॉर आप बोल सकते हो कि ई एफ सी डी इज अ रेक्टेंगल। ई एफ सी डी आपका क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। अब देखो, अगर ये ई एफ सी डी रेक्टेंगल है और ये अगर 16 सेंटीमीटर है, तो ऑफ कोर्स ये भी 16 सेंटीमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक। राइट, क्योंकि ये 16 है तो ये भी 16 होगा। ये यहाँ से यहाँ तक 16 था, डेट इज वाई ये भी 16 होगा। राइट, अब आप बताओ, अगर ये 16 है तो क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, इसके नॉन पैरेलल साइड सेम है, इसमें एक पर्टिकुलर चीज हम अप्लाई कर सकते हैं। आप सबसे पहले क्या करो, टोटल 40 में से 16 को माइनस कर दो। अब जैसे ही आप 40 में से 16 को माइनस करो, कितना आएगा, 40 24। राइट, अगर आप 40 में से 16 को माइनस करोगे यू विल गेट 24। राइट, अब हम क्या करेंगे, इस 24 को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। यानी कि इस 24 को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 2 1 2 2 2 यानी कितना आ रहा है मेरा 12। और ये जो 12 आया है ये हम इक्वली दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। राइट, 640 में से 16 को माइनस किया, बचा 24। अब इस 24 को हम ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में इक्वली डिवाइड कर दिए। इसको मैंने दे दिया 12 और इसको मैंने दे दिया 12।
अगर आप ये तीनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट 40 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस टाइप से ये लॉजिक आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपका आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है तो ये चीज आप अप्लाई कर सकते हो। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके रेक्टेंगल बन जाएगा, उसका डायमेंशन देके उसके बाद हम ये राइट एंगल ट्रायंगल का बेस निकाल सकते हैं, विच इज 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नाउ उसके बाद हम क्या करेंगे, अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल को बनाऊं, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ यहाँ पर, लेट इट बी सी एफ बी। तो देखो अगर मैं ये सी एफ बी राइट एंगल ट्रायंगल लूं जो कि राइट एंगल है एफ पे, तो देखो हमको ये एफ बी दिया हुआ है डेट इज 12 सेंटीमीटर और सी बी दिया है डेट इज 13 सेंटीमीटर, राइट। तो क्या हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा इवन इन 7th स्टैंडर्ड ऑल्सो। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल है हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप ये बोल सकते हो हाइपोटेनियस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है पहले ये समझ लो। हाइपोटेनियस का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू परपेंड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जो कि आपको ऑलरेडी मालूम है, हमने पहले भी यूज किया है। तो देखो इसमें 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस होता है, तो ये हो गया आपका सी बी का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू परपेंड है आपका सी एफ का स्क्वायर प्लस बेस है आपका एफ बी का स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, सी बी हमको दिया हुआ है 13 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू सी एफ हमको निकालना है प्लस एफ बी आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर। तो बताओ 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 मस्ट बी इक्वल टू सी एफ का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। अगेन 144 को इधर ट्रांसफर कर दो तो 169 माइनस 144 मस्ट बी इक्वल टू सी एफ का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 25 मस्ट बी इक्वल टू सी एफ का स्क्वायर। तो सी एफ मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो सी एफ मस्ट बी इक्वल टू 5, राइट। तो आपका यहाँ सी एफ आ गया डेट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप का है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा सी एफ आ गया, तो अब ध्यान से देखो ये सी एफ आ गया, इसका मतलब हमको इस राइट एंगल ट्रायंगल की हाइट मिल गई, राइट। यानी कि अब हम इसका एरिया निकाल सकेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल का हाइट मालूम है, बेस मालूम है, तो हाफ बेस इंटू हाइट से हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। इवन अब सी एफ अगर आपको 5 सेंटीमीटर मिल गया है तो आप इसके रेक्टेंगल का भी एरिया निकाल सकते हो, डेट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। तो फाइनली अब हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि सब चीजें हमको मालूम है। देयरफॉर आप बोल सकते हो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम is equal to एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ध्यान से देखो ADE, अच्छा ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर रहेगा ना, सेम है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सेम है, तो दो बार निकालने की जरूरत नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CFB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल DEFC, राइट। तो सबके एरिया को ऐड करेंगे। बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, इट इज हाफ इंटू, तो देखो बेस है आपका 12 सेंटीमीटर, हाइट है आपका 5 सेंटीमीटर, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। सेम ये भी वही आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो डेट इज 16 इंटू 5, राइट। तो बताओ कितना आएगा, इसको कैंसिल करो, 2 6 12, अगेन 2 6 12, कितना आ जाएगा, 5 6 30 प्लस 30 प्लस आपको करना है 16 इंटू 5। 16 इंटू 5 कितना हो गया, 5 6 30 3 80, तो 30 30 60 प्लस 80, ये हो जाएगा आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस मस्ट बी द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD। ठीक, तो हम इस टाइप से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन।
अगेन इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन इसको एक बार बनाने के बाद आप लोग उसको वापस से कॉपी में बना लो, 2 टाइम्स बना लोगे तो आपको चीजें बहुत इजी लगेंगी, राइट। तो उसको कम से कम मिनिमम 2 टाइम्स अपने कॉपी में बना लेना, तो आपको क्वेश्चन इजी लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था ना, तो फिर ये क्वेश्चन नंबर 4, जस्ट अ मिनट। हाँ, इसमें कुछ पेजेस नहीं है शायद। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा जस्ट अ मिनट। हाँ, बाकी क्वेश्चन शायद मैंने कट करे होंगे आपको। लेट मी चेक, वेट अ मिनट। ठीक है, अच्छा आपकी इसमें 15.3 एक्सरसाइज मैंने कट की है, ठीक है। आपका इस पर्टिकुलर चैप्टर में 15 चैप्टर में 15.3 एक्सरसाइज मैंने पूरी कट की है। और ये वाला जो एक्सरसाइज है इसमें आपको सिर्फ 9th क्वेश्चन तक ही पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपका सिर्फ 9th क्वेश्चन तक ही रहेगा, दैट इज वाई मैंने यहाँ 9 तक रखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ 9th क्वेश्चन तक करोगे इस एक्सरसाइज का, और 15.2 का आपको 9 तक करना है, और 15.3 आपके लिए कट है, ठीक है। और 15.4 का 15.4 ये रिव्यू एक्सरसाइज है, राइट। ठीक है, तो योर चैप्टर इज कंप्लीटेड बेटा, ठीक है। हमको इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है। ये वाला जो है ये रिव्यू एक्सरसाइज का है, तो ये फिलहाल नहीं है आपके लिए, ठीक। सिर्फ ये आंसर पेज के लिए वजह से मैंने ये स्क्रीनशॉट इसमें डाला हुआ है। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। 15.3 हम नहीं करेंगे, दैट इज कट। और इसकी जो 10th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 15.2 का, वो भी आपके लिए कट रहेगा, ठीक है। तो योर चैप्टर नंबर 15 इज कंप्लीटेड। और उसको कट कराने का सिंपल सा रीजन ये है कि बहुत लेंदी लेंदी से क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन उतना लेंदी नहीं है, आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो, अगर ट्राई करना चाहो तो। कोई डाउट रहेगा तो मुझे ऑनलाइन क्लास में आप लोग पूछ लेना 15.2 का 10th क्वेश्चन। लेकिन 15.3 में लेंदी क्वेश्चन है, और इस समय हमारे पास टाइम बहुत कम है, और नॉट सो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट नेक्स्ट आपका चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो थैंक यू क्लास।